चलिए अगली खबर की हम बात करते हैं, जहां पर एक तरफ प्रदेश सरकार 200 रुपए प्रति माह फ्लैट रेट पर ग्रामीणों को बिजली मुहैया करवाने का दम भर रही है। दूसरी ओर बिजली विभाग मनमाने बिजली बिल गांव वालों को थमा रहा है, जबकि गांव में पिछले 4 साल से ट्रांसफार्मर बंद पड़ा है। ये मामला पन्ना जिले की इटवा कला ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों के घरों में मीटर तो लगा है, लेकिन ग्रामीणों के घरों में पिछले 4 सालों से बिजली नहीं है। इसके बावजूद विद्युत विभाग ने ग्रामीणों को हजारों का बिजली बिल थमा दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का घेराव किया। तो वहीं विद्युत विभाग के डीई ने बिलों में सुधार करके जल्द गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही है। वहाँ कला से आए हैं, बिजली विभाग में 420 हो रही है। 4 साल से उधर ट्रांसफार्मर नहीं है और बिजली के बिल 3-3 हजार 2,000 से 3,000 समथिंग घर घर में पहुँच गए हैं और बिल दुकानों में दिए जाते हैं, किसी के घर में नहीं दिए जाते हैं। देखिए क्या है, जो बिल है वो बिल जनरेट होता है, वो लगातार जनरेट होता है। शून्य खपत का बिल दिया गया है। इटवा कला का यह मामला है। ऐसा ही है कि वहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, उसे हम ठीक करवा रहे हैं। साथ में जो ये बिल जिसकी बात आई है, जिस दौरान में हमने बिजली नहीं दी है, उस दौरान की बिल भी हम सुधार रहे हैं। इटवा कला से आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इटवा कला ग्राम पंचायत का ये मामला, जहां एक तरफ सरकार बिजली के बिलों में लगातार कमी करने के दावे करती है, 200 रुपए फ्लैट रेट से बिजली देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि गांव में बिजली ही नहीं है, तो वहां पर बिल कैसे आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग की तरफ से, जो बिजली विभाग है, उनकी तरफ से भी लापरवाही इस मामले में की जा रही है। ग्रामीणों के घरों में मीटर लगे हैं, लेकिन ग्रामीणों के घरों में पिछले 4 सालों से बिजली नहीं है और इसके बावजूद विद्युत विभाग ने ग्रामीणों को हजारों रुपए का बिजली बिल थमा दिया। अब आप लापरवाही देख सकते हैं कि किस स्तर पर लापरवाही यहाँ पर की जा रही है कि गाँव में बिजली नहीं है, आखिर बिल कैसे आ सकता है। संवाददाता अजय द्विवेदी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहला सवाल यही है कि मीटर लगे हैं ग्रामीणों के घरों में, वो हम देख रहे हैं, लेकिन जब 4 साल से बिजली नहीं होने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो फिर आखिर बिजली बिल आ कैसे सकता है, वो भी हजारों रुपए का। जैसे कि मैं आपसे बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार भले ही ग्रामीणों को बिजली बिल के लिए 200 रुपए प्रति माह की दर से एहतियात हो रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पर 1 साल से यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है कि ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं है और घरों पे मीटर लगे हुए हैं और बिल कंटिन्यू जारी हो रहा है। ऐसी स्थिति ये इटवा ग्राम पंचायत की देखने को मिल रही है और हितग्राहियों को बिल की अगर सोची जाए तो उनके यहाँ अगर बिल सर्वे किया जाए तो बिल उनके बिलों में दिखाई दे रहा है कि किसी का 400, किसी का 500, किसी का 4,000 ऐसे बिल हर महीने आ रहे हैं। बिलिंग कंटिन्यू जारी है, लेकिन उनके घर में बिजली आज भी नहीं जल रही है। ऐसी स्थिति यहाँ की पन्ना एमपीवी ऑफिस के सामने नजर आती है। जी, आती हूँ आपके पास। अजय जी हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि उनको क्या परेशानियां हैं। राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इटवा कला ग्राम पंचायत में हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर घरों में मीटर लगे हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि 4 साल से आपके ग्राम में बिजली नहीं आई। विद्युत विभाग द्वारा आखिर कैसे हजारों रुपए के बिजली बिल थमा दिए गए? यहाँ पर 4 साल से तो ट्रांसफार्मर नहीं है। अभी 7-8 दिन पहले ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जी, और बिल आने लगे हैं, किसी का 2,000, किसी का 3,000। ये बिजली विभाग की लापरवाही है इसमें तो कुछ ना कुछ। कितने लोगों के बिल आए हैं राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जिनके बिल आए हैं बिना बिजली के? करीब 60% 65% लोग हैं। अच्छा, कितना बिल आया इन प्रत्येक ग्रामीणों की अगर बात की जाए, कितने लगभग बिल आया इनका? 1900 से लेके 3,000 4,000 तक। जी, तो इस बात को लेके जी, इसकी शिकायत आपने बिजली विभाग से नहीं की? उनसे जाकर आप लोगों ने सवाल नहीं पूछे कि हमारे यहाँ जब 4-5 साल से बिजली नहीं है तो फिर आपने बिल कैसे थमा दिए? कल यहाँ के ग्रामीण इकट्ठे होकर गए थे मीटर वाले जी, तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है उनको कि ये माफ होंगे। राहुल जी, माफ तो होंगे, वो तो सवाल है कि माफ करना ही पड़ेंगे, क्योंकि जब बिजली नहीं है तो माफ तो करना पड़ेगा, लेकिन बिल कैसे आया है? हाँ, ये इसमें कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है।
राहुल, आती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। ओपी सोनी जी जुड़ गए हैं, विद्युत विभाग के डीई हैं। ओपी जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार जी। ओपी जी, पन्ना की हम बात कर रहे हैं, इटवा कला ग्राम पंचायत, यहाँ पर कंप्लेन मिली है, ये शिकायतें मिली हैं कि विद्युत विभाग की तरफ से लापरवाही की गई। गांव में 5 साल से 4 साल से बिजली रही है, लेकिन उसके बाद भी हजारों रुपए के बिजली बिल थमा दिए गए। नहीं, हजारों रुपए के बिजली बिल नहीं थमाए गए। दरअसल इनके यहाँ पर कार्य चल रहा था सौभाग्य योजना का, वह कंप्लीट हो गया है। इसी दौरान ट्रांसफार्मर फेल हो गया और बिल जनरेट हो गए। यह सही है कि बिल गलत जनरेट हुए। उन्हें ये शिकायत हमारे पास जैसे ही आई, हमारे यहाँ पर इस समय विद्युत शिकायत, विद्युत के जो देयक हैं उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए समिति का गठन किया गया है। उस समिति में भी ये शिकायत आई। उस शिकायत में इसको लेके जो भी ये सारे बिल थे उनमें हमने सुधार कर दिया, उन बिलों को वापस ले लिया, प्लस वहां के हमने ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई भी कर दी है। तो पुराने जो बिल गलत हो गए उनको हमने सुधार दिया, जो गुंजाइश थी वो हमने अपना काम उसमें कर दिया है। अब नेक्स्ट जो बिल उनको आएगा वो सुधार कर सही मिलेगा उन्हें। लेकिन सोनी जी, बात ये भी आ रही है कि ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पर क्षेत्र में गांव में 5 साल से बिजली नहीं है। बिजली कब तक इनको मुहैया करवाई जाएगी? क्योंकि आप बिल की तो बात कर रहे हैं। बदल दिया गया है, ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है, सप्लाई को हम चालू कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1-2 रोज में सप्लाई चालू हो जाएगी। ये हमारे संज्ञान में भी परसों ही आया है। जी। ओपी जी, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो 4 साल लगभग हो गए। क्या कारण था कि अभी तक इस गांव में बिजली नहीं मुहैया करवाई गई ग्रामीणों को? दरअसल क्या है कि जैसे कोई गांव होता है, हर गांव में एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स हैं जी, एक से ज्यादा सप्लाई उपलब्ध है जी। इनका में भी ये कहना गलत है कि 4 साल से बिजली नहीं थी। ये भी सही है कि ट्रांसफार्मर वहां का एक फेल हुआ था, सप्लाई दूसरे ट्रांसफार्मर से रिस्टोर कर दी गई थी और उसी से सप्लाई चल रही थी। ऐसी परिस्थिति पन्ना में कहीं नहीं है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फेल होता है तो हम उसे बदल ना पाए, या अगर कोई सप्लाई हमारी बंद होती है तो हम उसे जो तय समय है उसमें चालू ना कर पाए। हमारा स्टाफ सभी लोग जैसी ही शिकायत प्राप्त होती है हम अपनी कार्रवाई करते हैं। और यहाँ पर भी सप्लाई रिस्टोर थी। 4 साल से ऐसी स्थिति नहीं थी कि बिजली नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि जब हमने बिजली वहां चालू की उसके बाद जो गलत बिल आए हैं उसको हमने सुधार कर ठीक कर दिया है जी। तो आगे से ऐसा बिल या ऐसी परेशानी ग्रामीणों को नहीं होगी। करूंगा कि ऐसी चीजें फिर से ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओपी जी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, बहुत शुक्रिया। संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ग्रामीण राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जो बिजली विभाग के डीई हैं उनसे अभी हमने बात की और उनका ये कहना है कि कुछ गलतियां हो गई थी विभाग की तरफ से, जिसके कारण ग्रामीणों को बिजली बिल इस तरह से दे दिए गए। लेकिन अब उन्हें ये भी आश्वासन दिया है 1-2 रोज में बिजली भी आपके गांव में आ जाएगी और जो परेशानी आप लोगों को हुई है वो आगे से नहीं होगी। इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। जी हाँ, ये तो आश्वासन दिया है, लेकिन वो एक बात गलत बोल रहे हैं। यहाँ 4.5 साल से कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया है। एक बार जल गया, उसके बाद अभी आया है 8 दिन पहले जी। 4.5 साल बाद आया है। बीच में कोई न सप्लाई डाली गई है, न कोई व्यवस्था की गई है लाइट की जी। चलिए, आश्वासन तो उन्होंने दिया है राहुल, अब देखते हैं कि कब तक उस आश्वासन को पूरा उनकी तरफ से किया जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और संवाददाता लगातार हमारे साथ अजय बने हुए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? ग्रामीणों का ये कहना है कि बिजली बिल दे दिए गए और ट्रांसफार्मर भी अभी 8 दिन पहले लगाए गए हैं, पहले से कोई ट्रांसफार्मर नहीं था। लेकिन उसी तरफ अगर बिजली विभाग की डीई से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि ट्रांसफार्मर लगे थे, उसमें कुछ गलतियां हो गई, इसके कारण बिजली बिल जो है गलत जनरेट हो गए और अब दूसरे ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, 1-2 दिन के अंदर बिजली ग्रामीणों को मिल जाएगी। सही किसे कहेंगे? जय जी, जैसे कि मैं आपसे बता दूं, यहाँ पन्ने जिले की ये स्थिति है ग्रामीण अंचलों की कि एक नवा गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चूंकि मुख्यालय से जुड़ी हुई कुल ऐसे गांव हैं जहां पर ट्रांसफार्मर तो 4-4, 8-8 लगा दिए गए थे, लेकिन आज अगर साबूत पर पाया जाता है तो कम से कम 2 ट्रांसफार्मर एक ही गाँव में प्राप्त पाए जाते हैं। और अदर 8-8 ट्रांसफार्मर तो लगा दिए गए थे, लेकिन 2 ट्रांसफार्मर से पूरे गाँव में लाइट सप्लाई की जा रही है। ऐसी स्थिति ये यहाँ के पन्ना के जिले के हर ग्रामीणों की पाई जाती है। एमपीबी विभाग की कहीं ना कहीं तो लापरवाही समझ में देखने को
आती है और अधिकारियों से अगर बात की जाए तो उनका साफ कहना ये रहता है कि आपका चेंज करवा दिया जाएगा, बदलवा दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण लोग परेशान रहते हैं और आपसों के चक्कर काटते रहते हैं। उनको चक्कर काटते काटते करीबन साल बीत जाता है और ऐसी स्थिति यहाँ पर जिले की पूरे एक गाँव वाल की बात नहीं की जा रही है कि इटवा ग्राम पंचायत की बात है। यहाँ की जिलों की कई पंचायतें ऐसी हुई हैं जो लाइट विहीन है। उज्जवल योजना के तहत पर यहाँ पे सर्वे लाइन तो खींची गई है, लेकिन पता चला सर्वे लाइन एक साल में सर्वे लाइन खींची है, तो दूसरे साल में ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है, तीसरे साल में पता चला वहाँ पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसी जिले की स्थिति है। वो योजनाएं तो गवर्नमेंट की हैं, लेकिन जो चला रहे हैं, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो चलाने वाले कर्मचारी शिथिल नजर आते हैं और स्वस्थ नजर आते हैं। यहाँ की स्थिति दयनीय है। जय बिल्कुल अजय जी, कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को लाभ देने का, जनता को लाभ देने की कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन योजनाओं पर लिपापोती कर देते हैं और जिसके कारण ग्रामीणों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।